इजी क्लेम इंश्योरेंस में दोबारा जॉब मिलने से गौरव बहुत खुश था। पर ये खुशी इसलिए नहीं थी कि उसको बढ़िया सैलरी मिल रही थी, बल्कि ये खुशी इसलिए थी कि अब गौरव को घूमने का चस्का लग चुका था। उसको भी मनु की तरह हर स्टेट घूमनी थी, हर स्टेट में एक गर्लफ्रेंड बनानी थी। मनु तो फिर भी हर शहर में बस एक सनम चाहता था, लेकिन गौरव ने ऐसा कोई टारगेट सेट नहीं किया था। उसे तो एक शहर में 10 भी मिल जाती तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता। फिलहाल वो सूरत गुजरात में था और अपनी फर्स्ट मुंबई ट्रिप में मिली लड़की खुशबू के साथ सब कुछ करने को रेडी था। हल्का होने के बाद गौरव को रोकने वाला कोई नहीं था। वो लाइट बंद करने लगा था तो खुशबू ने रोक लिया। रहने दे, लाइट्स ऑन रख, तभी तो देखूंगी मैं तुझे। अरे बस देखती रहेगी क्या? गुजराती ढोकली है क्या तू? कुछ वाइल्ड करना, जैसे कि काट मुझे, नोच मुझे, अपना कमाल तो दिखा। शो मी सम एनर्जी बेबी, कम ऑन। रहने दे, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, तेरी तो तू मुझे चैलेंज करती है। गौरव ने खुशबू के बाल पकड़े ही थे कि खुशबू ने गौरव के कंधे पर जोर से काट लिया। अरे यार, साली तू लड़की है कि कुतिया? कुतरी हूँ। तेरी कुतरी चू। अरे आराम से यार, तू मेरी कुत्ती है, यही मतलब हुआ ना? खुशबू ने हाँ में सर हिलाया और गौरव का अंडरवेयर फाड़ दिया। अच्छा सुनना, मैं तेरा कुत्ता हूँ, ये बात गुजराती में कैसे कहेंगे? हूँ तुम्हारो कुतरो छू। ओह अच्छा, ये कहते हैं? हाँ, हूँ तुम्हारा कुतरो छो, हूँ तुम्हारो घोड़ो छो, हूँ तुम्हारो चिड़ियाघर छू। आधे घंटे की पलंग तोड़ WWE के बाद खुशबू और गौरव ऐसे बिस्तर पर गिरे कि जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। मजा आ गया यार। मैंने तो सोचा था कि गुजराती लड़कियां छुई मुई सी होती होंगी, पर तू तो औसम है रे। मुझे भूख लग रही है। कुछ खाने को मंगवाएं क्या? 1 बजने वाला है, सो जा। अब सीधा सुबह ब्रेकफास्ट करियो। अरे ऐसे कैसे यार? तू देखना, तेरी जेब में कोई ढोकला फाफड़ा पड़ा हो तो। मेरी जेब में हरी मिर्ची पड़ी है, तू बोले तो तेरे पीछे डाल दूं। गौरव ने उसे घूर कर देखा। खुशबू मुस्कुराई और उसका सर सहलाने लगी। भूख लगी है यार, कुछ तो खिला दे। तुम्हारे यहाँ तो दारू भी नहीं मिलती। चल अच्छा, 1 गिलास पानी ही पिला दे ना। जूस पिला दे प्लीज। एक तो गौरव लंबे सफर से थक कर आया था, फिर इतनी जोरदार परफॉर्मेंस देकर थका था, और अब खुशबू ने अपनी जादुई हाथों से उसकी ऐसी चंपी करने लगी कि भूख प्यास को साइड में रख गौरव कब खर्राटे लेने लगा उसे खुद भी पता नहीं चला। जब खुशबू को तसल्ली हो गई कि गौरव गहरी नींद में आ गया, तब वो धीरे से उठी और लाइट्स ऑफ करके एसी ऑन कर दिया। अंधेरे में ही उसने अंदाजे से अपने दोनों मोबाइल्स बाहर निकाले और वीडियो स्टॉप की। फिर उसने तुरंत अपने कपड़े पहने। गौरव अपना मोबाइल बेड साइड टेबल पर रखकर ही सो गया था। खुशबू ने उसका मोबाइल चेक किया। इस बेवकूफ के पास भी आईफोन है। खुशबू ने बड़े प्यार से गौरव का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके थंबप्रिंट से उसका फोन खोल दिया। इतने सन्नाटे में मोबाइल अनलॉक होने की आवाज भी बड़ी क्लियर थी। खुशबू ने फिर अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर पर कॉल मिलाई। एक बेल जाते ही खुशबू ने फोन काट दिया और वेट करने लगी।
2 मिनट से भी पहले उसे दरवाजे पर एक हल्की सी नॉक सुनाई दी। खुशबू बिल्ली की तरह बिना पैरों की आवाज किए दरवाजे तक पहुंची। उसे खोला तो सामने वही रिसेप्शनिस्ट दांत दिखाता खड़ा मिला। दांत नहीं, लैपटॉप दिखा जल्दी। लड़के ने एक बैग खुशबू को दे दिया। खुशबू ने जल्दी जल्दी लैपटॉप ओपन किया और अपने दोनों फोन्स को लैपटॉप से कनेक्ट कर दोनों एंगल की वीडियोस डाल दी। फिर उसने 30 मिनट लगातार वीडियो को जल्दी जल्दी एडिट किया। दोनों तरफ के लिए हुए शॉट्स को आपस में मिक्स किया और जहां जहां वो क्लियर दिखाई दे रही थी वहां वीडियोस कट कर दी। आधे घंटे बाद खुशबू के पास एक ऐसी वीडियोस अवेलेबल थी जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स तो दिख रहे थे लेकिन फेस सिर्फ गौरव का हाईलाइट हो रहा था। फिर भी जो खुशबू को पर्सनली जानता था वो इसे फंसा सकता था। अब खुशबू अपना एक फोन डिटैच कर गौरव का फोन लगा दिया और उसके फोन में ये वीडियो डाल दी। अब मजा आएगा ना वीडियो। अब खुशबू ने फिर से गौरव का अंगूठा लगाया, उसका व्हाट्सएप ऑन किया और फ्रेशली एडिटेड वीडियो अपने नंबर पर भेज दी। फिर गौरव के फोन से खुद को भेजा हुआ मैसेज डिलीट कर दिया और मोबाइल गौरव के हाथ के पास ही रख दिया। ये सारी एक्सरसाइज करते करते उसे नींद आने लगी। उसने एक्स्ट्रा फोन लैपटॉप बैग में ही डाला और बैग को बेड के नीचे खिसका दिया। अपनी उंगलियों की चुटकियां बजाते हुए खुशबू वापस गौरव के पास आई और उसको सोते से उठाने लगी। ओ कुंभकर्ण, उठना उठना प्लीज। अरे क्या है यार, सोने देना। सोने आया है कि मुझसे मिलने? हाँ सोने। ओहो, उठना प्लीज। क्यों? मेरा मूड हो रहा है, उठना। मैं सुबह 5 बजे चली जाऊंगी, तब सोता रहियो आराम से। अरे तू अभी चली जा, पर सोने दे यार प्लीज। खुशबू इतनी आसानी से कहां मानने वाली थी। उसने तो पहला राउंड बहुत ध्यान से किया था कि उसका फेस कैमरा में कम से कम आए। अब उसे बिना किसी टेंशन के सेकंड राउंड करना था, पर गौरव था कि उठ ही नहीं रहा था। फाइनली उसे उठाने के लिए खुशबू ने उसके पैरों के पास हाथ घुमाना शुरू कर दिया। 2 मिनट से भी पहले एग्जिट पोल के रुझान आने लगे। गौरव गर्म होने लगा। खुशबू फिर शुरू होने लगी। नींद भी खोल दी तूने, अब लाइट भी खोला। आई वॉन्ट टू सी यू। हाँ बेबी, डार्क फैंटेसीज का मजा ले। यस बेबी, लेकिन तुझे देखे बिना मेरा मूड नहीं बनेगा ना। जा ऑन करके आ। खुशबू बहस करके अपना मूड नहीं खराब करना चाहती थी। वो जल्दी से उठी और लाइट ऑन करने गई और इतने में गौरव ने चुपके से अपना मोबाइल उठाया, कैमरा ऑन किया और बेड साइड टेबल पर खड़ा करके रख दिया। ये गौरव की नई फैंटेसी थी। वो खुद को सेक्स करते हुए देखना चाहता था। सुबह 6 बजे मन्नू दिल्ली पहुंचा। टीटी को पैसे देकर सेकंड एसी की बर्थ में वो फैलकर सोता आया था। अंकिता से मिलने के लिए अभी भी फिर थोड़ी बहुत देरी से पहुंचने पर अंकिता उसे जॉब से तो निकाल नहीं देती। इसलिए मनु ने सोचा कि न्यू लाइफ शुरू करने से पहले ओल्ड की सारी फाइल्स क्लोज कर देनी चाहिए। मनु ने एक कैब वाले को रोका और बिना उसे डेस्टिनेशन बोले उसकी बैक सीट पर बैठ गया। कैब वाले ने क्वेश्चन करती नजरों से मन्नू की तरफ देखा तो मन्नू फुल स्वैग के साथ बोला, फुल डे बुकिंग चाहिए। अभी संत नगर चलो, बुराड़ी, वहाँ थोड़ी देर का काम है, फिर आगे नोएडा चलेंगे। ड्राइवर हेजिटेट हुआ। सुबह सुबह पहली सवारी से वो बहस भी नहीं करना चाहता था।
और मुंह में गुटखा भरा होने की वजह से वो अपना रेट बता भी नहीं पा रहा था। इससे पहले कि वो अपना मुंह में भरा वैल्यूएबल प्रोडक्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की चमकती हुई रोड पर थूकता, मनु ने उसको हाथ की 5 उंगलियां दिखा दी। 5,000 दूंगा, अगर दिल्ली से बाहर चलना हुआ तो उसका एक्स्ट्रा। अब गाड़ी बढ़ा आगे, टाइम बहुत फास्ट चल रहा है, तू भी स्पीड में आ। ड्राइवर ने आगे कोई बहस नहीं की। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन एरिया से बुरारी संतनगर तक पहुंचने में कम से कम 30 मिनट तो लगने ही थे। मन्नू के लिए यहाँ जाना रिस्की भी हो सकता था, क्योंकि HID ब्रदर्स मतलब रशीद और उसके भाई उसे बदला लेने के लिए तैयार बैठे थे। फिर भी मन्नू ने ये आखिरी काम करने का रिस्क उठा लिया। 7 बजने में 10 मिनट पहले ही वो संतनगर पहुंच गया। वहां एक केंद्रीय विद्यालय के बाहर उसके कैब वाले को रुकवा दिया और वेट करने लगा। 20 मिनट वेट करेंगे, जिससे मुझे मिलना है वो आ गई तो ठीक, नहीं तो कहीं ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। और मन्नू अभी पूरी बात भी नहीं कह पाया था कि उसे दूर से ही अंशिका आती दिखाई दे गई। मन्नू को बहुत कम ही उम्मीद थी कि उसके घर वाले उसे इतने बड़े कांड के बाद वापस स्कूल जाने की परमिशन देंगे। मन्नू कैब वाले को वेट करने का इशारा किया और गाड़ी से बाहर निकला। लंबे लंबे कदम रखता हुआ मन्नू रोड क्रॉस करके अंशिका के पास पहुंचा, पर लड़की मुंह नीचे किए गाय की तरह चल रही थी। उसकी नजर मन्नू पर नहीं पड़ी। मन्नू उसके बिल्कुल पास गया, चलते चलते धीरे से बोला, हाय, कुछ बात करनी है। अंशिका ने मन्नू की तरफ देखा और चौंक गई। जिस मन्नू से वो लास्ट टाइम मिली थी वो इस मन्नू से बिल्कुल अलग था। जेल जाने से पहले मन्नू क्लीन शेव्ड, सूट शर्ट पहने वाला जेंटल सा दिखता लड़का था, लेकिन अब वो जीन्स टी शर्ट में था। उसके फेस पर अच्छी खासी बियर्ड थी, बाल भी स्टाइल में कटे हुए थे और इतनी सुबह भी उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे। अंशिका ने मन्नू को शक्ल से ज्यादा उसकी आवाज से पहचाना था। कोई फोर्स नहीं है, अगर नहीं मिलना है तो भी कोई बात नहीं, मैं दोबारा तंग करने नहीं आऊंगा। बस कुछ कंफ्यूजन था, कुछ चीज क्लियर होने रह गई थी, इसलिए एक बार बात करनी है तुमसे। अगर तुम भी बात करना चाहती हो तो वहीं उसी घर में आकर मिलो। लेकिन वहां तो अब कोई और रहता है। मन्नू चुप हो गया। अंशिका के पीछे और भी लड़कियां स्कूल आ रही थी। कोई उसे ऐसे राह चलते लड़के से बात करते देख लेता तो अंशिका के लिए दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, वो मेरी टैक्सी खड़ी है, मैं उसमें जा रहा हूँ, अगर आ सको तो वहीं आओ, फिर डिसाइड करते हैं कि कहाँ चलना है। अंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पैरों की स्पीड तेज करती स्कूल की तरफ चली गई। मनु भी जल्दी से रोड क्रॉस करके वापस कार में आ गया। उसने गौर किया कि ड्राइवर उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हालांकि गुटखा उसने अब भी मुंह में भरा हुआ था, इसलिए मन्नू को तसल्ली थी कि ये साला फालतू सवाल जवाब नहीं करेगा। मन्नू कार में आकर बैठ गया और स्कूल के गेट की तरफ देखने लगा। अंशिका अब सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी। अभी तो यही थी, इतनी जल्दी स्कूल में घुस गई। इससे पहले कि मनु इस सस्पेंस से परेशान होता, अंशिका जिस तरफ कार खड़ी थी उसी तरफ से आई और कार में घुस गई। इस टाइम अंशिका की पीठ पर उसका स्कूल बैग नहीं था। तुम तो सामने थी ना, बिना रोड क्रॉस किए इस तरफ कैसे आई? अंशिका उसे 2 सेकंड तक ऐसे देखती रही जैसे मनु कोई एलियन हो। मनु की नजर ड्राइवर पर बनी हुई थी। वो रिवर्स व्यू मिरर में पीछे ही देख रहा था। मनु ने उसे गाड़ी चलाने का इशारा किया। कार जैसे ही आगे बढ़ी, अंशिका टपक के मनु के पास आई और जोर से उसके गले लग गई। मनु कंफ्यूज हुआ, कभी अंशिका के तेल लगे बालों को देखता तो कभी बार बार शीशे में पीछे देखकर मुस्कुराते ड्राइवर को घूरता।